तारक चिन्ह विकसित भारत संकल्प सम्मेलन तथा गौरव सन्मान समारोह 2026 તારક ચિહ્ન વિકસિત ભારતના સંકલ્પને જનજન સુધી પહોંચાડવા તથા સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉત્તમ કાર્ય કરનાર પ્રતિભાઓનું સન્માન કરવા માટે વિકસિત ભારત સંકલ્પ સંસ્થાન ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા વિકસિત ભારત સંકલ્પ સંમેલન તથા ગૌરવ સન્માન સમારોહ 2026 નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ ભવ્ય કાર્યક્રમ તારીખ 27 જૂન 2026 શનિવારના રોજ ગાંધીનગર ખાતે યોજાનાર છે। કાર્યક્રમમાં સમાજ સેવા, શિક્ષણ, આરોગ્ય, ઉદ્યોગ, યુવા વિકાસ, મહિલા સશક્તિકરણ અને રાષ્ટ્ર નિર્માણના ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર યોગદાન આપનાર વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને ગૌરવ સન્માનથી નવાજવામાં આવશે। કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વિકસિત ભારત 2047 ના સ્વપ્નને સાકાર બનાવવા માટે સમાજના વિવિધ વર્ગોને એક મંચ પર લાવી રાષ્ટ્રહિતના વિચારોનું મંથન કરવાનું છે। કાર્યક્રમમાં રાજ્યભરના આગેવાનો, સમાજસેવકો, ઉદ્યોગપતિઓ, શિક્ષણવિદો અને યુવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેશે। આ પ્રસંગે મીડિયા પ્રતિનિધિઓને કાર્યક્રમની વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવશે તેમજ કાર્યક્રમના હેતુઓ અને ભાવિ આયોજન અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે। कि सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और विकसित भारत संकल्प संस्थान के मैं डॉक्टर महेश शर्मा, संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विकसित भारत संकल्प संस्थान गुजरात की धरती पर आया हूं। विकसित भारत की चर्चा लेकर कल 27 जून प्रातः 10 बजे पाटीदार कड़वा समाज का सभागार जो गांधीनगर गुजरात में है, वहां विकसित भारत संकल्प सम्मेलन एवं गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। गुजरात के विभिन्न अंचलों के संगठन से जुड़े हुए अनेक समाजवादी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता उस आयोजन में उपस्थित रहेंगे। साथ ही भारत के लगभग 15 राज्यों से यहाँ विकसित भारत संकल्प संस्थान के संस्थापक सदस्य एवं ट्रस्टीगण उपस्थित हुए हैं। विकसित भारत संकल्प संस्थान विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है, जो नालंदा और तक्षशिला के जैसा होगा, अवंतिका वैशाली के जैसा होगा, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी बेहतर होगा। ऐसा संस्थान जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा, संवाद, सहयोग, समन्वय पर विश्व का उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनेगा, जिसमें लगभग 15 लाख विद्यार्थी 2000 एकड़ से अधिक के परिसर में रह सकेंगे। इस जन जागरण के लिए भारत के 1 लाख गांवों से मिट्टी, पानी, अन्न, दान और सज्जन शक्ति का संग्रह किया जा रहा है। वह अभियान भी कल गुजरात में प्रारंभ होगा और विकसित भारत संस्कृति ज्ञान परीक्षा भारत को जानो, भारत को मानो, मेरे सपनों का भारत इस विषय पर होने वाली है। 1 करोड़ लोग 50 से अधिक देशों से उस परीक्षा में भाग लेंगे। कल गुजरात में उस अभियान का भी प्रारंभ होने वाला है। ये कौन सा जगह पे संस्था बनने जा रही है और ये तो छात्र आएंगे उनको रहने के लिए जो भी है फीस या कुछ रहेगा? देखिए, भारत में लगभग 26 लाख से ज्यादा स्कूल, 84,000 से ज्यादा कॉलेज और 1200 के आसपास विश्वविद्यालय हैं, परंतु दुर्भाग्य से इन समस्त शैक्षणिक संस्थानों का क्रमांक विश्व के 100 संस्थानों में नहीं है। इसलिए जो भारत विश्वगुरु था उसे पुनः विश्वगुरु बनाने के भाव से देश के पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, मैग्सेसे, वीर पुरस्कार, इन सब लोगों का एक मार्गदर्शक मंडल बनाए। 2000 से अधिक ऐसे विशेष लोग जो भारत और भारत के बाहर रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में ये संस्थान बनने जा रहा है। 27 मार्च 2027 को उसका भूमि पूजन है। आने वाले समय में जनवरी के आसपास आपको स्थान और उस आयोजन की विशेष जानकारी भी पूरी तरह से दी जाएगी। भारत के अंदर जो 6,67,000 गांव हैं, जो 2,63,000 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से लगभग 2 लाख गांवों के विद्यार्थी वहां पर रहकर पढ़ सकेंगे। माँ के गर्भ में पल रहे बालक से लेकर और कोई आयु सीमा नहीं रही है कि जिस आयु का व्यक्ति वहां पर रहकर पढ़ सके। ऐसे लोग जिनके लिए आर्थिक दृष्टि से संसाधनों का अभाव है, वे सब विद्यार्थी वहां पर निःशुल्क रहकर पढ़ सकेंगे। अ यूनिवर्सिटी, देयर इज नो फीस काउंटर फॉर द नीडी पीपुल्स। वहां धर्म, दर्शन, नीति, इतिहास, साहित्य सहित नैनो साइंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग, ई लर्निंग, फिनटेक, ऐसे आधुनिकतम विषयों की भी पढ़ाई कराई जाएगी। मैं स्मृति रेखा मिश्रा, एडवोकेट, प्रैक्टिशनर एडवोकेट इन हाई कोर्ट कलकत्ता, एंड मेरा बेसिक प्रोफेशन है ऑल द बैंक्स आर माय क्लाइंट। और मैं बंगाल में अपना 18 साल का 20 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अभी मैं संस्थापक सदस्य हूँ बीबीएस का, विकसित भारत संकल्प संस्थान का। उसके साथ में बीजेएमएम का भी चेयरपर्सन हूँ बंगाल की तरफ से। मैडम, भारत देश का सरकार का एक उद्देश्य है, शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा। इस उद्देश्य को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर हम हमारा शिक्षा को उजागर करेंगे और हर कोना में हम भारतवर्ष का शिक्षा को सब जगह पे प्रचार करेंगे और हर बच्चा को शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा भविष्य में भिक्षा नहीं होगा। क्योंकि भिक्षा एक ऐसा प्रकृति है जो सबसे बोलने के लिए हर रास्ते में, हर जंक्शन में, आप अगर कलकत्ता में भी रहेंगे, हर जंक्शन में आपको दिखाई देगा। ये बहुत एक अशोभनीय परिस्थिति होता है। और जो कि हम लोगों को ये शिक्षा को प्रचार करके सब बच्चों को शिक्षित करके ही इन जो भिक्षा के जो मानसिकता है, बच्चों को उठाया लेके जा रहा है, उनको प्रैक्टिस किया जा रहा है, वो सारा चीज़ को कंट्रोल करके हम इसको वंचित कर सकते हैं और हमारा समाज को सुंदर बना सकते हैं।